क्या बॉन्डेज सेक्स सिर्फ एक फैंटेसी है या फिर ये एक ऐसा खतरनाक खेल, डेंजरस गेम बनता जा रहा है जहां कभी कभी जान तक चली जाती है। बेंगलुरु में एक महिला पर आरोप लगा है कि उसने अपने प्रेमी को अच्छा समय बिताने के बहाने घर बुलाया, फिर कथित तौर पर पेट्रोल डालकर माचिस की तीली लगा दी। इस घटना ने एक बार फिर एक ऐसे शब्द को चर्चा में ला दिया है जिसके बारे में लोग सुनते तो हैं लेकिन ठीक से समझते नहीं हैं। आखिर बॉन्डेज सेक्स और BDSM आज हम आपको हल्के फुल्के अंदाज में बताएंगे कि आखिर BDSM होता क्या है, बॉन्डेज का मतलब क्या है और क्यों कई बार निजी फैंटेसी क्राइम और वायलेंस की सीमा तक पहुंच जाती है। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले समझते चलते हैं बॉन्डेज शब्द के क्या मायने और मतलब होते हैं। आसान भाषा में कहें तो बॉन्डेज का मतलब होता है किसी व्यक्ति को रस्सी, बेल्ट, कपड़े या दूसरे तरीकों से बांधना, और इसे कुछ लोग अपनी सेक्सुअल फैंटेसी यानी यौन कल्पना का हिस्सा मानते हैं। यह पूरी अवधारणा एक बड़े शब्द BDSM के अंदर आती है। BDSM में कई चीज़ें शामिल होती हैं, मसलन बॉन्डेज यानी कि बांधना, किसी को बांध देना, डिसिप्लिन यानी कंट्रोल या नियम, डोमिनेंस यानी एक व्यक्ति का हावी होना, सबमिशन यानी खुद को एक तरीके से समर्पित कर देना, सैडिज्म और मैसोइज्म यानी दर्द देकर या दर्द महसूस करके आनंदित हो जाना, बेसिकली अंतरंग संबंधों के दौरान। लेकिन यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है कंसेंट यानी सहमति। दुनिया भर में जो लोग BDSM को प्रैक्टिस करते हैं वे कहते हैं कि इसमें दोनों लोगों की साफ और पूरी सहमति ज़रूरी होती है। इसके बिना यह फैंटेसी नहीं है बल्कि एब्यूज़ और क्राइम बन सकता है। हॉलीवुड फिल्म 50 शेड्स ऑफ ग्रे के बाद यह प्रैक्टिस लाइमलाइट में आ गई अचानक से। फिल्म में BDSM को ग्लैमरस और रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया था, जिसे आप लोगों ने भी पिक्चर में देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस विषय पे काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया, जिज्ञासा भी लोगों की तेज़ हो गई। लेकिन एक्सपर्ट लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि फिल्म और असल ज़िंदगी में काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि असली ज़िंदगी में जरा सी लापरवाही, शारीरिक चोट या मानसिक ट्रॉमा, यहाँ तक कि मौत की वजह भी बन सकती है। बेंगलुरु का जो ताज़ा मामला आया है, जो मीडिया के सुर्खियों में बना हुआ है, या फिर पिछले साल याद होगा आपको कि तमिलनाडु के होसूर का मामला, दोनों घटनाओं में बॉन्डेज सेक्स शब्द सामने आया और सोशल मीडिया में देखते ही देखते ट्रेंड कर गया और जेनजी भी देखने लगे कि आखिर ये बॉन्डेज सेक्स होता क्या है। होसूर केस में आरोपी जिम ट्रेलर ने दावा किया था कि उसकी पत्नी की मौत BDSM के दौरान हुई, लेकिन पुलिस जांच में हत्या की बात सामने आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कई बार आरोपी BDSM एक्सीडेंट का दावा करके राज को छिपाने की कोशिश भी करते हैं। इसी वजह से विदेशों में एक शब्द इस्तेमाल होने लगा है। कौन सा शब्द? 50 शेड्स डिफेंस। मतलब जब कोई आरोपी यह कहे कि मौत या चोट BDSM के दौरान हुई थी ताकि हत्या या हिंसा आरोप से बचा जा सके। अब सवाल ये है कि क्या समाज, हमारी सोसाइटी इस विषय को सही तरीके से समझ पा रहा है? क्योंकि इंटरनेट और OTT के दौर में लोग कई चीज़ें देख तो रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की मानसिक, कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी गंभीर बातें नहीं समझ पा रहे हैं। रिश्तों में, किसी भी रिश्तों में कंसेंट, सेफ्टी और ट्रस्ट सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जहाँ डर, दबाव, हिंसा या ज़बरदस्ती हो, वहाँ कोई भी चीज़ फैंटेसी नहीं रह जाती। फिलहाल बेंगलुरु मामले की जांच जारी है और सच क्या है इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोशल मीडिया और फिल्मों से प्रभावित होकर लोग ऐसे खतरनाक प्रयोगों की तरफ बढ़ रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या BDSM जैसी चीज़ों को लेकर सोसाइटी में सही जानकारी की ज़रूरत है? न्यूज़ इंडिया इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालता है। कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे।